इस वीडियो में हम एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पे आपसे जब कोई एसीबी के टाइप्स के बारे में पूछता है तो आप सिर्फ दो ही जवाब देते हैं, एक ईडीओ और एक एमडीओ। जबकि जो हमारी एसीबी होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ईडीओ और एमडीओ इनका सही आंसर नहीं होता। तो इस वीडियो में हम आपको एसीबी के सभी टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारा एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम लो वोल्टेज और हाई करंट सर्किट के लिए यूज करते हैं। जो हमारा हाई करंट और लो वोल्टेज वाला सर्किट होता है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए हम एसीबी का उपयोग करते हैं। साथ ही जो हमारा ये लो वोल्टेज हाई करंट वाला सर्किट होता है इसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए भी एयर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसको एयर सर्किट ब्रेकर क्यों कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये एसीबी होता है इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है। जो दोनों आपस में टच होते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज होता है, और जब ये दोनों कॉन्टेक्ट एक दूसरे से हट जाते हैं तो जो हमारा सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है। तो जो ये हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं दोनों मूविंग और फिक्स, ये एयर के अंदर ही होते हैं। तो इनका जो भी कॉन्टेक्ट होता है यानी इनकी मेक और ब्रेक होते हैं वो एयर के अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए इनको एयर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। इसके अलावा इनको यूज कहाँ पे किया जाता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इनको हम हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं। इनकी रेंज की बात की जाए तो वो जो इसको बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग रेंज की जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो बनाती है। कोई कंपनी 630 एम्पियर से लेके 6000 एम्पियर तक बनाती है, और कोई कंपनी 800 एम्पियर से लेके 10,000 एम्पियर तक बनाती है। नॉर्मल देखा जाए तो जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं वो 630 एम्पियर से 6300 एम्पियर तक हमें देखने को आसानी से मिल जाते हैं। अब चलते हैं हमारे एयर सर्किट ब्रेकर के टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले बात की जाए एज पर कंस्ट्रक्शन की, तो एज पर कंस्ट्रक्शन जो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है पीएसीबी। पीएसीबी का पूरा नाम है प्लेन एसीबी। इसको क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी कह देते हैं। हमारी इस एसीबी में अर्किंग कॉन्टैक्ट अवेलेबल नहीं होते, इसमें सिर्फ मेन कॉन्टैक्ट और अर्क चूट होता है। इसके बाद आती है एयर चूट एयर ब्रेक। इस टाइप की हमारी एसीबी में मेन कॉन्टैक्ट, अर्किंग कॉन्टैक्ट और अर्क चूट ये सभी मौजूद होते हैं। इसके बाद आती है मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर। इस टाइप की हमारी एसीबी में मैग्नेटिक कोयल होती है जो कि इसमें बनने वाले अर्क को फैला देती है और इसको फैला के खत्म करने का काम करती है। इसके बाद आती है हमारी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस तरह के जो सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी होती हैं उनको हाई कैपेसिटी में यूज किया जाता है। इसमें हमारा एक एयर कंप्रेसर लगा रहता है, और जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं वहां पे ये प्रेशराइज्ड एयर जो है वो भरी जाती है, और वहीं पे हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं। अब देखते हैं एज पर इंस्टॉलेशन एसीबी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है एक फिक्स्ड टाइप। अब फिक्स्ड टाइप की बात की जाए तो ये भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है मैनुअल फिक्स्ड, एक होती है इलेक्ट्रिकल फिक्स्ड। इनके पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम होता है मैनुअली ऑपरेटेड फिक्स्ड सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड फिक्स्ड सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आती है ड्रॉ आउट सर्किट ब्रेकर। ये ड्रॉ आउट भी दो तरह के होते हैं, एक एमडीओ और एक ईडीओ। इसके बाद आती है ड्रॉ आउट विद शटर। इसमें हमारे शटर लगे रहते हैं। जब हम इस एसीबी को ड्रॉ आउट करते हैं तो इसके पीछे की तरफ जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आगे एक शटर की मदद से बंद कर दिए जाते हैं। अब देखते हैं एज पर ऑपरेशन। अब एज पर ऑपरेशन की बात की जाए तो एज पर ऑपरेशन हमारा होता है एमडीओ, ईडीओ, एमएफ और ईएफ। ये एमएफ और ईएफ मतलब मैनुअली ऑपरेटेड फिक्स्ड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फिक्स। इसके बारे में हमने वीडियो में पहले बता दिया है। अब बात करते हैं एमडीओ और ईडीओ की। तो इनको ही हमारे मेन एयर सर्किट ब्रेकर समझा जाता है। जब भी कोई पूछता है एसीबी के टाइप्स के बारे में तो सीधे सीधे एमडीओ और ईडीओ बोल देते हैं। अगर कोई इनकी फुल फॉर्म पूछे तो इनकी फुल फॉर्म भी हम यही बताते हैं कि मैनुअली ड्रॉ आउट और इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, लेकिन ये फुल फॉर्म भी गलत होती है। इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है एमडीओ की मैनुअली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट और ईडीओ की इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट। इनके बारे में और समझाने की बात की जाए तो जो एमडीओ होता है जैसे मैनुअली ऑपरेटेड यानी ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है, और ड्रॉ आउट मतलब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ईडीओ मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड यानी इसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं, और ड्रॉ आउट मतलब इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी एसीबी के बारे में कुछ जानकारी। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों हो जाती है तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।